Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। मौसम में थोड़ा बदलाव हुई है, गला थोड़ा सूखा सा लग रहा है क्योंकि अब ठंडी का मौसम आने वाला है। एंड गाइस, आज का जो टॉपिक है वो भी हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगाता है हमारी लाइफ में। यस, हमारा मेंटल हेल्थ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को दिमागी में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? दिमाग का हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ, हाँ, दिमाग के स्वास्थ्य के बारे में कि वो स्वस्थ है कि नहीं, आपका माइंड, हमारा माइंड स्वस्थ है कि नहीं। मेरा बिल्कुल स्वस्थ है भाई। वो ऑब्जर्विंग, जस्ट ऑब्जर्विंग। गाइस, मेंटल हेल्थ इस एग्जिस्टेंस का, इस प्लेनेट अर्थ का, हमारा, आपका, इंग्लिश मैन का, हिंदी मैन का, अरबी मैन का, गांव वाले का, शहर वाले का, अमीर का, गरीब का, मतलब सबका प्रॉब्लम है। ये सबकी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम रह ही रहे हैं भाई माइंड में। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। और हम जहाँ रह रहे हैं वहीं अच्छा से नहीं रह पा रहे हैं। सो बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में। वो हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हम एंशियस रहते हैं, बहुत सारे चिंताओं में डूबे रहते हैं। सो मेंटल हेल्थ, ये टॉपिक जो है भाई बहुत ही पावरफुल टॉपिक है और इसकी ज़रूरत है अभी वर्ल्ड को, क्योंकि यही प्रेजेंट में बस यही है कि माइंड में रह रहे हैं, माइंड में कैसे रहना है। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। और बहुत सारे हमारे भाई और सहेली मेंटल हेल्थ को लेके जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी जूझ रहा था भाई। मतलब अच्छे तरीके से, बट अब नहीं भाई। मेरा मेंटल हेल्थ जो स्वास्थ्य है, दिमागी स्वास्थ्य, वो बिल्कुल स्वस्थ है और पावरफुल स्टेट में है भाई। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ दो पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरी पिछले जर्नी से लेके अब तक मेरे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। देखो, ये इसी में समझना कि मेंटल को हैंडल बोल दिए तो ये मिस हो जाता है। उसी तरह माइंड में गलतियां कर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम गलत हैं या उसको सुधार नहीं सकते। देखो, तुरंत भाई ने सुधारा, फिर तुरंत बोला हैंडल हो गया था, मुझसे निकल गया था, फिर मेंटल आ गया। मेंटल The first secret to improve your mental health: open your mind. अपने दिमाग को खोलें, अपने दिमाग को खोलें गाइस। देखो, इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ को? माइंड को। मैं बहुत बार बोलता हूँ ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, तो आपको भी लगता होगा क्या छोटे यार, मेंटल पागल ही है। ये पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है, द फर्स्ट हर्मेटिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ।
कि ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हो, जब से आप आके देख रहे हो, माइंड ही है, आप माइंड पे ही हो। फिर आप बोलोगे मैं खुद को देख रहा हूँ, क्या मैं माइंड हूँ? ऑफ कोर्स यू आर। तो फिर इसमें आ जाएगा जो मैं वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर ये कौन है? आपका जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। तो माइंड का ही एक पार्ट आया ना। हम सब इन्फिनिट बीइंग्स हैं, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। तो जब तक इस बात को आप नहीं जानोगे तो आप माइंड को समझने में थोड़ा लगेगा क्या है माइंड, नहीं है माइंड। सो ऑल इज माइंड। तो देखो, इसी ओपन योर माइंड का मतलब यहाँ पे आता है कि इसी माइंड पे हमने जब देखा था, जब से देखा था, इतना सा देखा, फिर इतना सा देखने लगे, 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 फिर देखते 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 बहुत नहीं भी देखे, बहुत नहीं भी देखे कि कहाँ तक इसका अंत कहाँ है, माइंड का, दिमाग का अंत कहाँ है। तो हम अंत नहीं ढूंढ पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? पहले तो वही निकले नहीं है। हम जो माइंड का मैट्रिक्स वर्जन जो है, देखो माइंड और मैट्रिक्स में समझना कि सब इल्यूजन ही है। लेकिन ये भी देखो, आप जो देख रहे हो मैट्रिक्स में ही देख रहे हो, लेकिन कहाँ हो? माइंड में हो। तो इसी माइंड में कितना सारा प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग से हम नहीं निकल पा रहे हैं। फिर आप बचपन में जाओगे, जब आप आए थे इस एग्जिस्टेंस में, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, आपने देखा था। तो जैसा मैंने बोला, आप इतने समय पैदा हुए थे, इतना सा ही आपका किंगडम था, छोटा सा हो सकता है आपका कॉलोनी, आपका गांव, आपका राज, देश, ये सब प्रोग्रामिंग, इतना सा में आप होंगे। तो इतना सा में ही भाई आप माइंड को समझे होंगे कि कहाँ तक माइंड हो सकता है। आपने जैसे अभी है, देखो है ना, बादल से ब्यूटीफुल सी बादल सब है, पता नहीं कैसा आ रहा है कि देखिए ब्लू स्काई है, कहाँ है उसका अंत है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर रात में हम लोग ये स्टार्स देखते हैं, देखते हैं ना भाई, स्टार से कुछ चमक रहा है, तारा बोलते हैं उसको, नाम दिया गया है स्टार। कुछ वो अंधेरा है जब रात में, तो वो दूर दूर में चमक रहा है, बहुत है, इन्फिनिट स्टार्स हैं। देखो जैसे भाई यहाँ है ना, यहाँ भी इन्फिनिट है, गिन नहीं पाओगे। तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस स्टार तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम अपने माइंड को नहीं खोल पा रहे हैं भाई। हम अपने माइंड को नहीं खोल पा रहे हैं। हम अपने माइंड के लिमिटेड वर्जन में मैट्रिक्स, जो 3D मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है, उसी में खुद एक प्रिजन क्रिएट किए हैं और खुद उसमें फंस गए हैं, उस प्रिजन में प्रोग्रामिंग द्वारा है। जैसे भी हमारा प्रोग्रामिंग हुआ, अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं। तो जब तक अपने माइंड को आप खोलोगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। हम वही मेंटल हेल्थ हमारा बिगड़ा हुआ क्यों रहता है भाई? हम लोग डिप्रेस क्यों रहते हैं? हम लोग एंशियस क्यों रहते हैं? वही हमें लगता है कि हम कमी में हैं, हमारा कद छोटा है, मतलब हमेशा लगता है कि हम कुछ नहीं है, हम छोटे हैं, कुछ नहीं है, क्या वैल्यू है, क्यों आए, नहीं आए हैं। वही कारण होता है भाई मेंटल हेल्थ का, कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। वहाँ तक भी उसका पहुँचता है, वही प्रोग्रामिंग द्वारा, जितना भी जो भी होता है, जो प्रोसेस हमारा है लाइफ का। लेकिन वही आपको जो लग रहा था छोटा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो वही भाई आपका वही बोल रहा है। जैसे भाई को आपके लग रहा था कि बहुत छोटा है, 5 फुट 2.5 इंच का है, तो कितना मेंटल हेल्थ को लेके जूझा भाई, गांव घर में पैदा हुआ है, तो कितना मतलब था माइंड, मतलब प्रिजन में था मैं अपने। तो कोई प्रिजन खुल नहीं रहा था। तो प्रिजन खुलने का मतलब है कि आपको स्टार्स के पास आना, स्टार्स के पास। लेकिन स्टार्स के पास आपको नहीं जाना, स्टार के पास भी आ सकते हो, लेकिन आपको खुद के स्टार को समझना है। खुद के स्टार को समझने का कि उसने चांद को भी बनाया है, ऑलमाइटी ने देखो चांद को भी बनाया है। तो उस चांद से सीखना है कि वो एक पत्थर है,
वो एक प्लेनेट है जहाँ कुछ नहीं है लेकिन वो चमक रहा है। हम लोग देख रहे हैं चांदनी रात हो रही है, पूर्णिमा हो रही है, फुल मून हो रहा है, देखो 9 तारीख को भी आने वाला है, वो चमक रहा है। तो वो क्या दिखाता है भाई कि हमारे कितने सारे एंसेस्टर्स आए, कितने सारे किंग्स, साइंटिस्ट, जो कुछ भी आए, तो वो डॉट से ही आए। तो उस डॉट से जो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो, आप महाबौने हो, तो मैं भी वही बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल कुछ हो ही नहीं, आप एक अनसीन रूह हो। ऑलमाइटी ने चींटी को ही बनाया कि आपका वो असली आर्केटाइप है, चींटी वो जो सबके अंदर आर्केटाइप है। लेकिन देखो आप इतने बड़े किंगडम को लेके खड़े हो, 7वें आसमान में हो। तो जब तक अपने चक्रास को भाई ओपन नहीं करोगे, अपने माइंड को ओपन नहीं करोगे, खोलोगे नहीं, तो हमेशा मेंटल हेल्थ में जुझे हुए रहोगे भाई। 3D बॉक्स में सफरिंग को झेलोगे, जो कि भाई आपका झेल रहा था। सो अपने माइंड को खोलो, उस स्टार तक पहुंचो। वही उस स्टार तक पहुंचने है क्या भाई, नहीं बोला जाता है कि दंगल दंगल, यस, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। तो वही दंगल दंगल है। तो समझना है कि दंगल आखिर क्या दंगल है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपको स्टार्स के पास समझना है, फिर ऑलमाइटी बताएंगे कि देखो वो स्टार्स के पास, इसमें कौन सा भाई आप स्टार हो। आप कोई ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है भाई, आपका ये वाला हो सकता है। लेकिन क्या देख रहे हैं, स्टार्स है, मतलब एक ही तो हैं भाई। हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। ओम के ऊपर चांद तारा देखे हैं या सिर्फ चांद तारा देखे हैं? तो देखो भाई आपका हिंदी बोल रहा है। हर चीज़ क्या है भाई, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है। माइंड को खुला रखो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस अभी जियो, जैसे कि मैंने बोला कि मेंटल हेल्थ से बस अभी आपको प्रेजेंट में डील करना है। अबे बहुत माँ बाप का खर्चा किया हूँ भाई, कमाया नहीं हूँ अब तक, लेकिन क्या भाई मुझे पता है कि कहाँ हूँ, क्या हूँ, कौन बन के खड़ा हूँ। तो वही अपने वहाँ तक पहुँचो भाई, अपने स्टार्स तक पहुँचो और जानो वही कि सीरियसली क्या है भाई, सीरियसली क्या है। नीचे ब्लैक होल, ऊपर सब सूरज का परिक्रमा कर रहा है। यस, वही एक तितली भी है, तो वो भी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी, कि उसने सोच के बनाया इंडिविजुअलिटी में, और सब धरती में रह रहा है, धरती में को क्रिएट कर रहा है अपने अपने हिसाब से। जो भी मिला है, देखो भाई को मिला है आवाज़, मिला है विजडम, मिला है नॉलेज, मिला है, और अभी के टाइम में देखो मिल गया। तो ये इत्तेफाक थोड़ी है, इत्तेफाक थोड़ी है कि हम जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे थे, हम जो तपस्या कर रहे थे, हम जो इबादत कर रहे थे, हम जो मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसके जरिए ही ना भाई खुलता है, सही टाइम में ही खुलता है ना। तो भाई जो आपका बोलता है 5th डायमेंशन, तो वही 5th डायमेंशन में आओ, जानो कि हम इटर्नल सोल्स हैं। और बाकी देखो ये खूबसूरत को जो देख रहे हो, ये सब कॉन्शियस माइंड है। यश, अपने एक रूप को देख रहे हो, दर्पण है। जैसे दुनिया में आए भाई, क्या देखे, ऐसे घुसे, क्या थे, आपका आकार क्या था, क्या आकार था, आप बस एक रोशनी थे। ऑलमाइटी ने आप माँ के गर्भ में रखा, आपको शॉल में रखा, बाकी आपने देखा आदम एंड ईव का प्यार हुआ, उसके बाद क्रिएशन हुआ। तो उससे अब तक वो भाई आप में जुड़े हुए हैं, मतलब वो जानते हैं आपको, पूरे DNA पे उसका कब्जा है। तो जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे भाई, स्टार्स तक नहीं पहुँचोगे, वही माइंड को खुला नहीं रखोगे, तो मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगा भाई। वो टाइम आ गया है कि खुला रखो। देखो हिंदी भाषा में भी वहाँ तक पहुँच सकते हो, अरबी भाषा में भी वहाँ तक पहुँच सकते हो, इंग्लिश में भी वहाँ तक पहुँच सकते हो। हर चीज़ क्या है भाई, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है। सो ओपन योर माइंड, यस, अपने दिमाग को खुला रखें। खोल तो दिए, अब खुला रखें, बिल्कुल खुला रखें नए इन्फॉर्मेशंस के लिए। एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आए, तो इन्फॉर्मेशंस कहाँ से, ब्रेन क्या है, बस रिसीवर है, बाकी माइंड है। जब मैं बोलता हूँ ब्रेन हमारा क्या, बस एक पत्ता है, बस इस पत्ता को ही समझ लो, कुछ नहीं है, इसमें चींटी बैठा है। वो चींटी इन्फॉर्मेशंस को ऑलमाइटी की तरफ से रिसीव कर रहा है, बाकी देखो ऑल इज माइंड, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। ओपन योर माइंड माय ब्रदर, वहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक पहुँचो। द सेकेंड सीक्रेट टू इम्प्रूव योर mental health, submit to Almighty God, submit to Paramatma Allah, whatever you say,
जानो कि गॉड इज़ वन, वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सुप्रीम है। और उसको अल्लाह भी बोल रहे हो तो वहीं पे जा रहा है, ब्रह्मा भी बोल रहे हो तो वहीं पे जा रहा है, ईश्वर भी बोल रहे हो तो वहीं पे जा रहा है, गॉड भी बोल रहे हो तो वहीं पे जा रहा है। मतलब जो आपके माइंड के अंदर फ्रीक्वेंसी एक को जा रहा है उसको सबमिट करो। यस, और वो इस यूनिवर्स के भाई कण कण में कॉन्शियस है। ऑलमाइटी वो चीज़ है, कण कण में कॉन्शियस है, हम में, आप में, हर चीज भाई सोच के बनी है इस एग्जिस्टेंस में। तो फिर आप सबमिट क्यों नहीं कर पा रहे थे? यार ये आप क्वेश्चन करोगे कि मैं कैसे सरेंडर कर दूं, कैसे सबमिट कर दूं, कैसे मैं चैलेंज फेस कर रहा हूं जैसे खुसरोज अभी तक कमाया नहीं है, ग्रेजुएट होके भाई 3 साल से बैठा है, बैठा नहीं है, कर रहा है, तो कैसे सबमिट करता भाई? देखो हॉक भी उधर 3-4 हॉक भाई उड़ रही है आसमान में पंख फैला के, वही कैसे सबमिट करता, कैसे मैं उस पर सरेंडर कर देता? तो हम सरेंडर नहीं करते हैं। तो वही आप क्वेश्चन करो। किससे क्वेश्चन करोगे? ऑलमाइटी से करो, जो भी सुप्रीम आ रहा है, जैसे आ रहा होगा अभी, उससे क्वेश्चन करो कि हम कैसे इस जो मायाजाल क्रिएट किए हो मेरे लिए, मुझे जो फंसाए हो, इससे कैसे मुझे निकालोगे, मैं कैसे निकलूँगा? वो बिल्कुल बताएंगे, हर किसी को वो रास्ता एकदम बताए हुए हैं कि आपने जो चाहा है वो वही क्वेश्चन करोगे कि मैं ये चाहता हूँ गॉड, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ही, मुझे हीरो बनना है, मुझे मतलब जो भी चाहते हो आप दिल से जो चाहा है, तो वो ऑलमाइटी बोलेंगे वो पहले से ही तुम्हारा है। वो फिर बोल देंगे तुम क्या चाह सकते हो, कहाँ तक चाह सकते हो। तो जो आप चाहे वो पहले से ही आपका है भाई, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। मकतूब एक अरेबिक वर्ड है मकतूब, कि इट इज रिटन। वही आप सबकॉन्शियस माइंड से निकल के भाई अनसीन समझ के जानोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज रिटन, यह लिखा जा चुका है, यह लिखा जा चुका होगा। तो उसी को हिंदी में समझना कि कैसे लिखा जा चुका होगा। भाई तो आपका हिंदी बोल रहा है ना भाई, लेकिन हिंदी में भी तो लिखा गया है ना। हिंदी में हम बस परमात्मा बोल दे रहे हैं, अरबी में अल्लाह बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में गॉड बोल दे रहे हैं, कितना सारा लैंग्वेज है। क्या वो एक सुप्रीम एनर्जी है जो सब कुछ लिख दिए हमारे ही रूप में। वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। हम लोग उसके इटर्नल स्टूडेंट्स है भाई। तो कितना सारा चैलेंज मिला, जो कुछ भी मिला तो हमें अभी सबमिट करना है। जैसे कि कोरोना वायरस आया, वही आप कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपने क्या कंट्रोल किया? आपने क्या कंट्रोल किया बताओ? कि गवर्नमेंट ने क्या कंट्रोल किया, डॉक्टर ने क्या कंट्रोल किया, आपने अपने लाइफ को क्या कंट्रोल किया? आपको 6 महीना घर के अंदर बैठ के रहना पड़ा, अपना घर में रहना पड़ा, तो वो सोचने के लिए मौका दिया कि ये एग्जिस्टेंस, ये पूरी कायनात गॉड का है भाई, ये वर्ल्ड उसकी है, वो ओनर है। तो ये टाइम आ गया भाई कि गिव दिस वर्ल्ड बैक टू गॉड, यस बैक टू गॉड। सो अपने भी कहानी को, जो आप जैसे भी आपका प्रोग्रामिंग हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में, जिस भी रिलीजन में, जो कुछ में, उस हिसाब से आपका चैलेंज क्रिएट हुआ है, जो कि नेचुरल है। तो उस हिसाब में भाई परमात्मा बताएंगे कि सबमिट करो, देखो कि तुम जो चाहे हो तुम्हारा है कि नहीं, और तुम क्या कंट्रोल कर रहे हो। यस, तुम क्या कंट्रोल कर रहे हो? तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वी कंट्रोल नथिंग। कोई इंसान किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वही ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। तुम कंट्रोल करो, क्या कंट्रोल करोगे? तुमको पता नहीं है कि ये तार का गाछ पेड़ आखिर कैसे हो गया, क्यों इसको सोचा, देखो क्यों इसमें इतना ब्लैक 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 सा कांटा है, इसका नाम भी हिंदी में तार क्यों रखा गया? कहाँ कैसे यहाँ इस गहराई को सोच पाओगे कि तार जुड़ा हुआ है, हम लोग सब कनेक्टेड है। यस, तो स्टोरेज भाई कम हो गया था, तो वही जो बोला माइंड को खोलना, तो इसी में समझना है कि माइंड को कैसे खोलोगे, कि सारे प्रोग्रामिंग से होते हुए खोलना पड़ेगा। अभी जो आप देख रहे हो वर्ल्ड, वो कितना सारा मैट्रिक्स से कितना ह्यूज क्रिएटेड है, तो वहाँ से जाके गुजर के भाई ऊंचाई में जाना पड़ेगा। तो उससे कैसे गुजरोगे भाई? प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बन के ही ना भाई।
आई एम, बस मैं हूँ, वी आर, हम सब हैं, बस कॉन्शियसनेस हैं, जो कि हम सब ऑलमाइटी के हैं, बस उसी के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। सो सबमिट टू ऑलमाइटी, सबमिट करो भाई अपने चैलेंज को। एक डायलॉग था, एक गया का भाई कोई बंदा था, पहाड़ तोड़ दिया था। वो बोला था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो इस लाइन को भी समझना कि उस टाइम उसको पता नहीं था कि उसको जो इतना हिम्मत दिया कि पहाड़ तोड़ दो कुल्हाड़ी लेके, तो भगवान उसमें कॉन्शियस था। लेकिन वो पुराना समय था, वो अलग समय था, वो अलग युग था। एज ऑफ पाइसिस में जी रहे थे, उस टाइम बताया नहीं था। लेकिन वही अभी एज ऑफ एक्वेरियस में आए, अभी वो बता रहे हैं कि देखो बे, हम तुम्हारे इस कायनात के सबके हम मालिक हैं, हमें तुम जिस भी नाम में जो बोले हो, हम एक सुप्रीम एनर्जी है और हम इस एग्जिस्टेंस के मालिक हैं। वही मुझे रियलाइज़ करवा दिया कि बेटे वो जो बोला कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है, तो वो बोला कि देखो वैसे ही हम दोनों में डील है, हम दोनों में वैसे ही डील है कि करना तुम्ही को है, तुम्हारे ही जरिए जो तुम कर सकते हो। यस, बाकी तुम कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते हो। तुम देखो यूट्यूब तुमको मिल गया, इंटरनेट मिल गया, तुम आके अपना विजडम, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। लेकिन तुमको कितना लोग देखेगा, कहाँ तक ये हवा जाएगी, कहाँ तक ये प्यार फैलेगा, ये हम कंट्रोल करते हैं। यस, और हम एकदम चुन चुन के कंट्रोल करते हैं। यस, कि तुम जो देख लिए हो, तुम्हारे जो ऑडियंस आ गए हैं, तो उसमें मेरा ऑर्डर है, उसमें मेरा ऑर्डर है। यस, एगो लाइन है ना भाई कि ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिल सकता। सही बात है। एक बंदा बोल दिया गया है हम पत्ता क्या, हम गाछों को तोड़ के हिला देंगे। तो इसी चीज़ को समझो कि हाँ वह वही किया कि हम क्या है, क्या भाई देखो एक पत्ता ही है, गिरे एक पत्ता ही भाई, देखो कुछ भी मिट्टी में गिरा, मिट्टी से मिला, मिट्टी से देखो बन के कुछ बन के है, तो आ गया वही बात ना भाई। सो सबमिट टू गॉड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, सबमिट टू गॉड। बस मेंटल हेल्थ आपका इम्प्रूव्ड है। स्टोरेज बिल्कुल अब कम होने वाला शो। जाता हूँ, मच लव, पीस आउट। जैसे भी समझा, लेकिन जो एनर्जी को समझना भाई, लैंग्वेज कुछ भी हो। चल जा, चल जा, चल जा। ऑर्डर ये मेरा पार्टनर, ये चल जा। एक नंबर दोस्त, एक नंबर। ये थोड़ा उठ के दिखा, दिखा, उठ 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 उठ। हाँ, इससे उठा कर। वाह मेरा पार्टनर।